मूवी स्टार्ट होती है और हम इंसानी भीड़भाड़ वाले इलाके से काफी ज्यादा दूर एक मिस्टीरियस आइलैंड को देखते हैं, जहाँ पर टीम के कुछ मेंबर्स किसी चीज की तलाश में यहाँ पर आए हुए थे। तभी अचानक से उनके बहते हुए राफ्ट पर एक छोटा सा स्नेक आ जाता है। उसे देखते ही टीम के साथ वाला एरिया का लोकल आदमी उसको कुचलने से मना करने लगता है, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि ऐसा करके स्नेक गॉड उनसे गुस्सा हो जाएंगे और उनका कहर हम पर टूटेगा। तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में स्नेक आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और खुद को बचाने के लिए इन स्नेक्स को मारने लगते हैं। अब खतरे को भांपकर सभी सोल्जर्स फिर से अपनी गन्स को लोड कर रेडी हो जाते हैं। तभी हम इनके नीचे एक बहुत बड़े जायंट स्नेक को जाते हुए देखते हैं। कैप्टन ली और टीम को जरा भी आइडिया नहीं था कि उनके नीचे कौन है। तभी मॉन्स्टर स्नेक बाहर आकर उन पर अटैक कर देता है, जिससे सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। तभी मॉन्स्टर स्नेक ली के 2 आदमियों को निगल जाता है। ये देख बाकी लोग उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, तो मॉन्स्टर स्नेक दूसरी ओर चला जाता है। अब मौका पाते ही सभी लोग पानी से बाहर आने लगते हैं, लेकिन तभी मॉन्स्टर स्नेक इनके एक और साथी को अपना खाना बना लेता है। अब सब लोग जंगल की ओर भागते हैं ताकि वो मॉन्स्टर स्नेक से अपना पीछा छुड़ा ले, पर मॉन्स्टर स्नेक अभी भी इनके पीछे लगा हुआ था। लियो और उसके साथी एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। तभी मॉन्स्टर स्नेक भी उनको फॉलो करते यहाँ आ जाता है, लेकिन उससे कोई दिखाई नहीं देता, तो वह शांति से वहां से चला जाता है। फिर ली अपने साथियों के साथ जंगल की ओर अंदर जाता है। अब इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये अब उस मॉन्स्टर स्नेक से बच गए हैं और काफी दूर आ गए हैं, लेकिन मॉन्स्टर स्नेक ठीक उनके पीछे ही खड़ा था। तभी ली को कोई आवाज आती है, तो ली अपने साथियों के साथ एक ओपन ग्राउंडेड जगह पर आ जाता है। अब सभी लोग फाइट करने के लिए रेडी थे, लेकिन तभी अचानक से मॉन्स्टर स्नेक आ जाता है और लोकल आदमी को खाकर मार देता है। ये देखकर सब सोल्जर्स उस पर नॉन स्टॉप फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर स्नेक अभी भी इनके पास ही छुपा हुआ था और उनको भी खाने की फिराक में था। तभी मॉन्स्टर स्नेक एक बार फिर उनके सामने आता है और ली पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ली उसके अटैक को डॉज करता है और अपना कटाना चाकू से उसके पेट को काट देता है। इस वजह से मॉन्स्टर स्नेक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक और आदमी को निगल कर मार देता है। ये देख फिर बाकी के लोग मॉन्स्टर स्नेक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं, पर मॉन्स्टर स्नेक भी अपनी टेल से उन पर हमला कर उन्हें फेंक देता है। अब चैंग भागते हुए एक पेड़ के बीच से निकलता है, जिस पर अटैक करने के चक्कर में मॉन्स्टर स्नेक उसी पेड़ के होल में फंस जाता है। ली ये देख उस पर डायनामाइट फेंकता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर स्नेक ली पर टेल से अटैक कर उसे दूर फेंक देता है, जबकि डायनामाइट के धमाके से चैंग बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। चैंग को बेहोश पड़ा हुआ देख उसका दोस्त उसकी मदद के लिए आता है, लेकिन मॉन्स्टर स्नेक फिर से आकर उसके सामने आ जाता है। यहाँ से सीन चेंज होकर हमें कहानी 20 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ सीयू और जोई किसी चीज को ढूंढने आए थे। तभी एक अजीब सा आदमी उन पर हमला करता है, लेकिन जोई उसे कैप्टन ली की एक लॉकेट दिखाती है। हमें रिवील होता है कि जोई असल में ली की बेटी है, जबकि ये आदमी चैंग है। अब जोई चैंग से पूछती है कि आखिर 20 साल पहले आप लोगों के साथ यहाँ पर क्या हुआ था। चैंग कहता है कि हम एक रेयर बहुत ही कीमती पेड़ की तलाश में यहाँ पर आए थे, लेकिन आइलैंड पर आने के बाद हम यहाँ पर रास्ता भटक गए और आखिर में केवल सिर्फ मैं ही बच पाया था। फिर चैंग जोई को ली की फोटो भी देता है। ये सब जानकर जोई उस मिस्टीरियस आइलैंड की मिस्ट्री को सॉल्व करने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो अपने पिता की सच्चाई के बारे में जानना चाहती थी कि आखिर वो उन्हें छोड़कर कहाँ चले गए। जोई चैंग से पूछती है कि हम उस आइलैंड को कैसे खोज सकते हैं और आप वहाँ से जिंदा कैसे लौटे। तब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो मॉन्स्टर स्नेक चैंग को भी खाने जा रहा होता है। तभी वहाँ एक छोटी सी लड़की आ गई थी और उसकी बांसुरी बजाते ही वो मॉन्स्टर स्नेक बिना कुछ किए वहाँ से चला गया था। देन वो छोटी लड़की चैंग को अपने साथ लेकर गई थी। चैंग ने देखा था कि मॉन्स्टर स्नेक असल में मॉन्स्टर नहीं है, वो बड़े आराम से उनके साथ रहता है। फिर लड़की के पिता ने चैंग को एक नोटबुक और एक बेल दी थी, जिसकी मदद से वो मिस्टीरियस आइलैंड से बाहर आ पाए। चैंग ने ये दोनों चीजें अभी भी संभाल कर रखी हुई थी और वो दोनों चीजें अब जोई को दे देता है, जिसके बाद जोई सीयू और अपने बाकी साथियों के साथ मिस्टीरियस आइलैंड के लिए निकल जाती है, क्योंकि वो सबको प्रूव करना चाहती थी कि स्नेक्स कोई मॉन्स्टर नहीं होते हैं, वो भी शांति से इंसानों के साथ रह सकते हैं। ये जा ही रहे थे, तभी जाइंट स्नेक इनके नीचे से गुजरता है। तभी कोई चीज उनकी बोट से टकराती है। उनके रडार में भी कोई चीज डिटेक्ट होने लगती है, जिसे देख बोट के कैप्टन वापस चलने को कहता है, क्योंकि कोहरे की वजह से आगे का रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जोई हिम्मत कर आगे बढ़ने को बोलती है। ये लोग पहुंच जाते हैं और फिर वो आगे की राफ्ट की मदद से बढ़ते हैं। तभी उनके राफ्ट पर बहुत सारे स्नेक्स आते हैं, तो जैना उन्हें मारने जाती है, लेकिन एंड वक्त पर सीयू उसे रोक लेता है, क्योंकि वो समझ गया था कि जब तक ये उन्हें कोई हार्म या नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो भी उन पर हमला नहीं करेंगे। थोड़ी देर में सभी स्नेक्स वापस से चले जाते हैं और कुछ ही वक्त में ये लोग मिस्टीरियस आइलैंड को ढूंढ निकालते हैं। सीन चेंज होकर हम यहाँ के कुछ आम लोगों को देखते हैं।
इसके बाद यहाँ पर लिन नाम की एक लेडी आती है जिसके साथ में बाटू नाम का उसका बॉडीगार्ड भी था और उन्होंने एक आदमी को पकड़ा हुआ था क्योंकि उसने बिना उसकी परमिशन से यहाँ से भागने की कोशिश की थी। तो लिन सजा के तौर पर उसका कान काट देती है और फिर उस आदमी को स्नेक को खिलाने का ऑर्डर दे देती है। अगले दिन जोई और उसकी टीम जंगल में बढ़ ही रहे थे, तभी हम एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जो उन्हें फॉलो कर उन पर नजर रख रहा था। तभी लिन इनके सामने आती है और उनसे यहाँ पर आने का रीजन पूछती है। तब हम लिन की छोटी बहन शाशा को भी देखते हैं। जोई बताती है कि हम ग्लोबल ज्योग्राफी मैगजीन के लिए काम करते हैं और हमने सुना है कि यहाँ पर कुछ रेयर पाइथन्स पाए जाते हैं, लेकिन शाशा उन्हें बताती है कि यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें गलतफहमी हुई है। तब सीवू बताता है कि हमारी बोट 3 दिन के बाद हमें लेने आएगी, तो हम सिर्फ 3 दिनों के लिए यहाँ पर रुकना चाहते हैं। तब लिन उन्हें यहाँ पर रहने की इजाजत दे देती है। रात में लिन और शाशा उनके लिए टेस्टी खाना लाते हैं। तभी जोई लिन को अपने पास वाला बिल्स दिखाकर उसके बारे में पूछने का ट्राई करती है, लेकिन लिन उसे देखकर उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तब जोई शाशा से पूछती है कि यहाँ पर बेजान नाम का कोई आदमी रहता है, लेकिन शाशा बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। रात में सब सो जाते हैं पर हम वहीं लिन को देखते हैं। कहती है कि तुम सबने मेरे पिता को मारा था, इसलिए मैं अब सब तुमको मार दूंगी। अगले दिन जोई साथियों के साथ स्नेक गॉड की एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगाने के लिए निकल पड़ती है। वो जानना चाहती थी कि स्नेक गॉड रियल है या सब झूठ है। तब शाशा लिन से कहती है कि तुम्हें अब इनोसेंट लोगों को मारना बंद कर देना चाहिए, लेकिन शाशा की बात का कोई भी असर नहीं होता है लिन पर और वो बाटू को उन्हें मार देने का हुक्म देती है। जंगल में जा ही रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक आदमी आता है जिस पर जोई उससे कुछ जानने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बाटू भी वहाँ आ जाता है। तो वो आदमी वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। अब इस बात से उन्हें बहुत ज्यादा अजीब लगने लगा था, जिससे जोई को शक होने लगता है कि लिन कुछ तो छुपा रही है उनसे। तो वो सभी वापस जाने लगते हैं, पर वो मिस्टीरियस आदमी अभी भी इन पर नजर रखे हुए था। तभी उन पर कुछ लोग हमला करके जेना और लियोन को बेहोश कर देते हैं। ये देख बाकी लोग उनकी मदद करने के लिए आग जाने लगते हैं, पर तभी यहाँ के लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं उन्हें मारने के लिए। वो मरने ही वाले थे कि तभी मिस्टीरियस आदमी आकर उन गुंडों से फाइट करने लगता है। इसी दौरान एक आदमी ने होजो के गर्दन पर चाकू रख दिया था। ये देख मिस्टीरियस आदमी उसे बचाने के लिए उसके पास आता है, पर तभी जायंट स्नेक भी यहाँ पर आ जाता है। जायंट स्नेक को देख सबकी हवा टाइट हो जाती है और एक आदमी बताता है कि उसने लोगों को खाने के लिए जायंट स्नेक को आजाद कर दिया है। फिर जायंट स्नेक मिस्टीरियस आदमी को मारकर उसे दूर फेंक देता है। ये देख बाकी के लोग बहुत डर गए थे और जायंट स्नेक उन्हें घेर लेता है, लेकिन इसी वक्त मिस्टीरियस आदमी को गन और ग्रेनाइट मिल जाता है और गन से गोली चलाकर जायंट स्नेक को अपने पीछे लगा लेता है। इस कारण जोई और उसके साथियों को फाइनली जान बच जाती है। जायंट स्नेक अभी भी मिस्टीरियस आदमी के पीछे पड़ा था। ये देख वो ग्रेनाइट हमला कर खुद को किसी तरह से बचा लेता है। फिर वो लोग सभी वापस आ जाते हैं। दूसरी ओर रात को बाटू को देखते हैं। वो उसी आदमी को जायंट स्नेक को खिलाने के लिए जा रहा होता है जो पहले जंगल में जोई से मिला था। इसके बाद वो उस आदमी को जायंट स्नेक की रहने वाली जगह पर फेंक देता है। इस दौरान जियांग नहाने के लिए नदी किनारे आया हुआ था, लेकिन उसी टाइम लिन भी नहाने के लिए वहाँ पर आ जाती है, जिससे देख जियांग की नीयत खराब हो जाती है और वो छुपके से लिन को नहाते हुए फोटो खींचने लगता है। लेकिन असल में लिन ने उसे पहले ही देख लिया था और वो उसे अपने साथ नहाने के लिए बुलाती है। उसके बुलाने पर जियांग कुछ ज्यादा एक्साइटेड होकर उसके करीब आ जाता है, पर तभी एक स्नेक उसे काट लेता है क्योंकि ये असल में लिन की एक चाल थी। जियांग को ढूंढते ढूंढते हुबाई वहाँ आ जाता है। उससे जियांग बेहोश पड़ा हुआ मिला था, तो वो उसे उठाकर वापस ले आता है, जिसके बाद शाशा उसकी कंडीशन को चेक करके बताती है कि डिसोस्मा वेसिपिलिस की जान बचाई जा सकती है, जो कि स्नेक वेनम के अगेंस्ट एक एंटीडोट की तरह काम करता है। शाशा सीयू को बताती है कि ये तुम्हें उस मिस्टीरियस आइलैंड के सबसे खतरनाक जगह ब्लैक गोस्ट माउंटेन पर मिलेगा। तभी ये लोग जियांग की जान बचाने के लिए ब्लैक गोस्ट माउंटेन पर जाने का फैसला करते हैं। ये पता चलने पर लिन शाशा को कन्फ्रंट कर उस पर बहुत गुस्सा करती है और आगे से उनकी मदद करने से मना करती है, लेकिन शाशा उसकी बात नहीं मानती और अगले दिन उनके साथ चली जाती है। जब इस बात का लिन को पता चलता है तो वो बाटू को सबको मार देने का ऑर्डर देती है। अब हम दूसरी तरफ ब्लैक माउंटेन की गुफा को देखते हैं, जहाँ से एक दूसरा जायंट स्नेक बाहर आता है। तभी कुछ टाइम बाद शाशा सभी के साथ यहाँ पर आ जाती है। तब जोई शाशा से पूछती है कि तुम हमारे साथ यहाँ तक क्यों आई हो, जबकि यहाँ पर जान जाने का भी खतरा है। तब शाशा रिवील करती है कि मेरे पिता एक दयालु और एक नेक आदमी थे। वो एक दिन अपने साथ एक बड़ा सा अंडा लेकर आए थे, जिसके बाद से मैं और मेरी बहन लिन उसका ख्याल और देखरेख करने लगे थे। फिर कुछ दिनों के बाद स्नेक उस अंडे से बाहर आया और तभी से वो हमारे साथ में रहता था। लेकिन कुछ टाइम के बाद यहाँ के लोकल लोग मेरे पिता को उनका दुश्मन समझने लगे थे, इसलिए उन्होंने अपनी भड़ास निकालते हुए उनकी हत्या कर दी। इसी वजह से लिन बाहर के किसी भी इंसान को पसंद नहीं करती है और न ही उसके परिवार के करीब आने देती है। साथ ही साशा ये भी सबको बता देती है कि मेरी बहन लिन तुम सबको मार देना चाहती है, पर उनके पास अभी ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए सब रस्सी से नीचे की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें नीचे जरूरत के स्नेक वेनम का असर कम करने वाली हर्ब्स
जड़ी बूटी फाइनली मिल जाती है तो वो उसे लेने लगते हैं। तभी बाटू उनकी रस्सी को काटने लगता है, पर उन्हें बचाने के लिए वहाँ मिस्टीरियस आदमी गुफा में आ जाता है और बाटू उसे देखकर फौरन भाग निकलता है। सीयू हर्ब्स को ले लेता है, लेकिन रस्सी टूटने की वजह से वो नीचे गिर जाता है, तो बाकी के लोग उसे बचाने नीचे आ जाते हैं। दूसरी तरफ जेना होश में आ जाती है, तभी लिन उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है। इधर गुफा में जोई और उसके साथियों को एक ऐसी जगह दिखाई देती है जहाँ चाइनीज लैंग्वेज में जोई के बर्थडे की डेट लिखी होती है। साथ ही उसे अपने पिता की लॉकेट भी मिलती है। ये देख जोई को यकीन हो जाता है कि उसके डैड अभी भी जिंदा हैं। काफी ढूंढने पर उन्हें बाहर निकलने का एक सीक्रेट रास्ता भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर स्नेक के बहुत सारे अंडे थे, इसलिए शाशा सभी को संभल कर चलने को बोलती है। लेकिन इसी दौरान हुबाई का पैर फिसल जाता है, जिससे एक अंडा गिरकर टूट जाता है। अपने अंडे को टूटा देख गुफा का जायंट स्नेक बहुत गुस्से में उनके पीछे लग जाता है उन्हें मारने के लिए, लेकिन कुछ दूर तक भागने पर जोई के सामने एक गहरी खाई आ जाती है, जिसके बाद जायंट स्नेक उसे और शाशा को घेर लेता है। उन्हें बचाने के लिए सीयू जायंट स्नेक को मारकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है, लेकिन सीयू जायंट स्नेक से ज्यादा देर तक बच नहीं पाता और जायंट स्नेक उसे एक जगह पर फाइनली पकड़ लेता है। सीयू भागता है, जहाँ पर बाकी लोग उससे दोबारा मिल जाते हैं, पर तभी जायंट स्नेक भी उनके सामने आ जाता है और अब सभी लोग उसके सामने बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे। अब इनको लगता है कि ये सब मर जाएंगे, लेकिन उसी वक्त वो मिस्टीरियस आदमी स्नेक के ऊपर आ जाता है और वो स्नेक उसे कुछ भी नहीं करता। वो आदमी जोई को देख काफी इमोशनल हो गया था। आदमी उसे अपने पास वाला एक लॉकेट दिखाता है और उसी के जैसा लॉकेट का आधा हिस्सा जोई के पास भी था। ये देख जोई समझ जाती है कि वो आदमी असल में उसके डैड ही हैं और दोनों फिर से रियूनाइट होकर इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि दोनों बाप बेटी 20 साल के बाद एक दूसरे से मिले थे। डेली बताता है कि मैं उस दिन फाइट के बाद जब होश में आया तब सभी लोग ऑलरेडी मर चुके थे, लेकिन फिर मुझे वहाँ पर स्नेक का एक बड़ा सा अंडा मिला और मैं उसे लेकर गुफा के अंदर रहने लगा था और मैं आज भी उसी स्नेक के साथ रहता हूँ। इसके बाद सभी लोग वापस जाने लगते हैं। दूसरी तरफ लिन ने जेना को बंदी बनाकर उसे जोर से पीट रही थी। तभी शाशा आकर समझाती है कि हमारे फादर का बदला पहले ही पूरा हो चुका है, इसलिए अब इनोसेंट लोगों को मारना बंद कर दो, इसमें कोई भलाई नहीं है। लेकिन लिन उसकी एक भी नहीं सुनती, क्योंकि लिन अभी तक अपने पिता की हत्या के सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। तभी बाकी के लोग भी छुपके से यहाँ आ जाते हैं और वो जेना को आजाद कर देते हैं। साथ ही जियांग को हर्ब्स का एंटीडोट भी दे देते हैं। इसके तुरंत बाद लिन अपनी बांसुरी बजाकर उसके जायंट स्नेक को बुलाती है। ये देख जोई समझ जाती है कि लिन इस शुरू से उसे कंट्रोल कर रही थी। तब जायंट स्नेक उन्हें खाने वाला ही होता है कि तभी ली भी अपने स्नेक को बुला लेता है, जो लिन के स्नेक के साथ फाइट करने लगता है। लिन बाटू से उन्हें मार देने का ऑर्डर देती है। ये देख ली जोई को यहाँ से निकलने को कहता है, जबकि वो खुद बाटू को रोकने लगता है। दोनों स्नेक की लड़ाई में लिन का स्नेक जीत रहा था और वो ली के स्नेक की गर्दन को दबोच लेता है। वहीं ली बाटू को एक बड़े से ब्लेड से जख्मी कर देता है, लेकिन बाटू भी काउंटर अटैक कर उसे जख्मी कर देता है। वहीं जोई को अपने डैड की चिंता होने लगती है, इसलिए वो तुरंत भी वापस आ जाती है। उधर जेना ने भी अटैक कर लिन को इंजर्ड कर दिया था। तभी जोई अपने फादर को देख उनके पास दौड़ी आती है, जिससे देख बाटू उस पर वार करता है, लेकिन ली कूदकर वार को अपने ऊपर लेकर अपनी बेटी को बचा लेता है और बाटू को मार देता है। जेना को मारने के लिए लिन का जायंट स्नेक उसके सामने आ जाता है। ये देख शाशा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो पावरफुल अटैक कर जेना को दूर फेंक देता है। वहीं जोई अपने डैड की बुरी हालत देख रोने लगती है, जिस पर ली सीयू से उसकी बेटी का ख्याल रखने का कहता है और फिर वो मर जाता है। इसके बाद सीयू जोई को लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ जेना जायंट स्नेक को ग्रेनाइट से धमाका कर जख्मी कर देती है, जिस वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल यानी कि बेकाबू हो जाता है। ये देखते ही लिन अपनी प्यारी बहन शाशा की जान बचाने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। इसके बाद जायंट स्नेक उसे निगल जाता है। फिर जेना शाशा को लेकर वहाँ से भागती है। सीयू और जोई भी उनसे मिल जाते हैं, लेकिन वो जायंट स्नेक उन्हें सामने से घेर लेता है और वो चारों लोग उसके सामने फंस चुके थे। लेकिन तभी वो किसी से डरकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि यहाँ की होली रिवर में स्नेक गॉड थे, जो इनके सामने आने के बाद फिर वापस से पानी में चला जाता है। ये सब होने के बाद जोई यहाँ पर अपने डैड को दफना देती है और वो स्नेक आइलैंड के बारे में दुनिया को नहीं बताने का फैसला करती है, ताकि ये स्नेक आइलैंड सुरक्षित और महफूज रहे। और मूवी के फाइनल सीन में शाशा भी उनके साथ चली जाती है और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म हो जाती है।